नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों के लिए जीएस के मोस्ट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो आप तैयार हो जाओ और किसी स्टडी पॉइंट पर जीएस अजय सर, मैथ नवीन सर एवं हिंदी एंड रीजनिंग किशन सर क्लास डेली क्लास लेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो आगे शेयर करो। हमारा टारगेट सब्सक्राइब बढ़ाने से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कानों की, बी आंखों की, सी नाक की, डी गले की। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो है वो है आंखों की। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ए 7 अप्रैल, बी 15 मार्च, सी 9 अप्रैल और डी 10 अप्रैल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा 7 अप्रैल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है, जिसमें दिया गया है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? इसमें हमारा पहला विकल्प है तांबा, दूसरा है चांदी, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है तांबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस अम्ल का उपयोग सीसा सिंचाई बैटरी में किया जाता है? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? जिसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 1 लीटर, बी 4 लीटर, सी 6 लीटर, डी 8 लीटर। इसका जो सही उत्तर है वो है सी 6 लीटर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? इसमें वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला है हेनरी द्वारा, बी दूसरा है ऑस्ट्रेलिया द्वारा, सी फेराडे द्वारा और डी है हमारा वोल्टा द्वारा। इसका सही उत्तर जो है वो है फेराडे द्वारा। अगला प्रश्न, न्यूरॉन इकाई है? जिसमें पहला विकल्प है संयोजी ऊतक का, दूसरा है पेशी ऊतक का, तीसरा एपिथेलियम ऊतक का, तंत्रगत तंत्र ऊतक का। इसका सही उत्तर है हमारा डी तंत्रगत तंत्र ऊतक का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? जिसमें पहला विकल्प है हमारा ए चंद्रशेखर, बी हरगोविंद खुराना, सी सी बी रमन, डी एस रामानुजन। जिसमें सही विकल्प जो उत्तर है हमारा वो है ए एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में? पहला विकल्प है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा है बी जीवाणुओं का नाश, सी रक्त अल्पता का निवारण, अगला है डी लौह का उपयोजन। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा वो है ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए यूरेनियम, दूसरा बी थोरियम, तीसरा सी रेडियम और चौथा है डी प्लूटोनियम। तो इसका सही उत्तर है बी थोरियम। अगला प्रश्न है, किसी मानव आंख को रेटिना पर बना प्रतिबिंब है? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा बी है वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हमारे।
पहला विकल्प है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा विकल्प है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा विकल्प है सिल्वर ब्रोमाइड और चौथा विकल्प है सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है सी, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है वसा एवं विटामिन, दूसरा है बी कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, तीसरा विटामिन एवं खनिज, डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, विटामिन एवं खनिज। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि भौतिक विज्ञान का है, जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विशिष्ट ऊष्मा, बी कुल ऊर्जा, सी गुप्त ऊष्मा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो विशिष्ट ऊष्मा है। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। जस्ता और टिन, बी तांबा और टिन, सी तांबा और जस्ता, डी तांबा और एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है सी, तांबा और जस्ता। ये जो पीतल बनाई जाती है वो तांबा और जस्ता को मिलाकर के बनाई जाती है। अगला प्रश्न, तांका सोल्डर में किसका मिश्रण होता है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। सीसा और जस्ते का, अगला सीसा और बिस्मथ का, सी सीसा और जस्ते का और अगला ऑप्शन सीसा और टिन का। तो इसका सही उत्तर है सीसा और टिन का। अगला प्रश्न, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है NO, दूसरा विकल्प है CO, तीसरा विकल्प है CO2 और चौथा विकल्प है SO2। तो इसका सही उत्तर है CO2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। पहला विकल्प है वोल्टीमीटर, दूसरा विकल्प है विद्युत मोटर, तीसरा विकल्प है गैल्वेनोमीटर, चौथा विकल्प है विद्युत जनरेटर। तो इसका सही उत्तर है बी, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है जिसमें पहला विकल्प है ए mv², बी mgh, सी 1/2 MB, डी 1/2 MB²। तो इसका सही उत्तर है डी 1/2 MB²। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। ए ध्वनि तरंगों का परावर्तन, बी ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, सी ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, अगला ऑप्शन है डी अनुनाद। तो इसका सही उत्तर है ए ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है असंख्य। तो इसका सही उत्तर है असंख्य। अगला प्रश्न, SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डी एक्यूट।
अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आंख, दूसरा है गला, तीसरा है यकृत, चौथा है अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर है बी, गला। ये डिप्थीरिया बीमारी हमारे गले को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, सरल यांत्रिक लाभ बनाने वाले लीवर में होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। भार और प्रयास के बीच फलक्रम, बी प्रयास और फलक्रम के बीच का भार, सी फलक्रम और भार के बीच प्रयास, और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रयास और फलक्रम के बीच भार। अगला प्रश्न, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि ए उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, बी उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, सी उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसमें 4 विकल्प हैं। पहला है लाल, दूसरा है बी बैंगनी, तीसरा है सी पीला, चौथा है डी हरा। तो इसके सही उत्तर है ए लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। पहला विकल्प है 1000 मिलीमीटर, दूसरा विकल्प है हमारा 1000 मिलीलीटर, और तीसरा विकल्प है हमारा 0.01 मिलीमीटर, और चौथा विकल्प है हमारा 0.001 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर है डी, 0.001 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो किस तापमान पर होता है ये, देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प है 273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा विकल्प है 27.3 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा विकल्प है -273 डिग्री सेल्सियस, और अगला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है -273.0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, एसिड बदलता है। पहला विकल्प है जिसमें नीले लिटमस को लाल में, दूसरा विकल्प है लाल लिटमस को नीला में, तीसरा विकल्प है लिटमस का रंग नहीं बदलता है, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, एसिड नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। घटती है, बी बढ़ती है, सी समान रहती है, डी कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है घटती है। अगला प्रश्न, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कोक, बी कास्टकोला, सी कोयला, डी हीरा। तो इसका सही सही उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है कार्बन, जो कि सभी तत्वों में और सभी यौगिकों में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ओजोन, दूसरा विकल्प है ऑक्सीजन, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा विकल्प है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
अगला प्रश्न, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प अवतल लेंस, दूसरा विकल्प है उत्तल लेंस, तीसरा विकल्प है समतल दर्पण, चौथा विकल्प है अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है ए, अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, दूसरा विकल्प है सोर्स प्रोग्राम, तीसरा विकल्प है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका सही उत्तर है सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जिसमें चार विकल्प हैं। ए फ्लॉपी ड्राइव, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर है ए, फ्लॉपी ड्राइव। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है? जिसमें चार विकल्प हैं। चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, बी है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, सी विकल्प है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, चौथा विकल्प है सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो इसका सही उत्तर है हमारा वो है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें चार विकल्प हैं। पहला विकल्प सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा विकल्प बोरॉक्स, तीसरा विकल्प सोडियम सल्फेट, चौथा विकल्प अमोनियम फॉस्फेट। इसका सही उत्तर है ए, सोडियम थायोसल्फेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? देखते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, दूसरा विकल्प है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, तीसरा विकल्प है डीसी को एसी में बदलने के लिए, चौथा विकल्प है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसके सही उत्तर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसमें पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, जिसमें पहला विकल्प है प्रजनन में बाधा डालता है, अगला विकल्प है मच्छरों के लिए उच्च विषय विषय, तीसरा विकल्प है लार्वा को के सांस में बाधा डालता है, चौथा विकल्प है मच्छरों को भगाता है। इसका सही उत्तर है डी, मच्छरों को भगाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली पाया जाता है, जिसमें पहला विकल्प है अंग्रेजी और गणितीय संकेत, बी केवल बाइनरी संख्या है, सी निमोनिक्स, चौथा है डी फोर्ट्रॉन। जिसका सही उत्तर है केवल बाइनरी संख्या है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? जिसमें पहला विकल्प है कुकर खांसी, दूसरा विकल्प है चेचक, तीसरा विकल्प है पोलियो, चौथा विकल्प है मधुमेह। इसका सही उत्तर है कुकर खांसी, जिसको किसी वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। अगला प्रश्न,
स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जिसमें पहला विकल्प है फेफड़ा, दूसरा विकल्प है वृक्क, तीसरा विकल्प है मेरुदंड, चौथा विकल्प है मस्तिष्क गुहा। जिसका सही उत्तर है हमारा वो है डी, मस्तिष्क गुहा। देखते हैं अगला प्रश्न। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? जिसमें चार विकल्प हैं सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका सही उत्तर है बी सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या कहलाता है? जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं परमाणु, अगला विकल्प इलेक्ट्रॉन, तीसरा विकल्प प्रोटॉन, अगला विकल्प है हमारा अणु। जिसका सही उत्तर है ए परमाणु। देखते हैं अगला प्रश्न। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपी रासायनिक रूप से तैयार क्या है? जिसमें पहला विकल्प है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा विकल्प है सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा विकल्प है सोडियम फॉस्फेट, चौथा विकल्प है सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न। मरकत निम्न से बनाया जाता है? इसका पहला विकल्प है कार्बन, दूसरा विकल्प है सिलिका, तीसरा विकल्प है बेरिलियम, चौथा विकल्प है स्वर्ण। इसका सही उत्तर है बेरिलियम। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होती है? जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है आयोडीन, दूसरा विकल्प है कैल्शियम, तीसरा विकल्प है पोटेशियम, चौथा विकल्प है लोहा। तो इसका सही उत्तर है लोहा, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न भाग जल का शुद्ध रूप है? जिसमें पहला विकल्प है वर्षा जल, दूसरा विकल्प है भारी जल, तीसरा विकल्प है नल का पानी, चौथा विकल्प है आसवित जल। तो इसका सही उत्तर है वर्षा जल, जो कि जल का सबसे शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए कृषि से, बी लौह इस्पात से, सी सिंचाई से, डी मत्स्य उद्योग से। तो इसका सही उत्तर है डी मत्स्य उद्योग से। देखते हैं अगला प्रश्न। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? जिसका पहला विकल्प है घास में, दूसरा विकल्प है सिट्रस पौधे में, चौथा विकल्प है श्री पौधे में, और चौथा विकल्प है नीम का पेड़। तो इसका सही उत्तर है वो है सीबी पौधे में। अगला प्रश्न। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? जिसमें पहला विकल्प है दुग्ध में, दूसरा विकल्प है हरी सब्जियों में, तीसरा विकल्प है अंडे में, चौथा विकल्प है सेम में। तो इसका सही उत्तर है हरी सब्जियों में, जिसमें लौह एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? जिसमें पहला विकल्प है हिमीकरण रोकने के लिए, दूसरा विकल्प है क्वथनांक बढ़ाने के लिए, तीसरा विकल्प है स्फुरंक बढ़ाने के लिए, और चौथा विकल्प है अपस्फोटरोधी दर बढ़ाने के लिए। तो इसके सही उत्तर है डी अपस्फोटरोधी दर बढ़ाने के लिए, जिससे कि इसमें विस्फोट ना हो। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कार्बन, दूसरा विकल्प है कैल्शियम, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन, और चौथा विकल्प है ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन।
ये तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 7.4, तीसरा विकल्प है 12 और चौथा विकल्प है 6, जिसका सही उत्तर है लगभग 7.4। अगला प्रश्न, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? जिसका पहला विकल्प है उर्ध्वपातन, दूसरा विकल्प है आसवन, तीसरा विकल्प है क्रिस्टलीकरण, चौथा विकल्प है अपसादन। तो इसका सही उत्तर है ए, उर्ध्वपातन क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? जिसमें पहला प्रश्न है ढलुआ लोहा में, बी इस्पात में, सी पिटवा लोहा में, डी कच्चा लोहा में। इसका सही उत्तर है पिटवा लोहा में, जिसमें कि कार्बन का सबसे कम स्तर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, जिसे कि सबसे अधिक पीटने पर सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी मैग्नीशियम, डी क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर है डी क्रोमियम, जो कि रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, आलू के अंकुर के लिए उपयोगी है। तो क्या है आलू के अंकुर के उपयोगी के लिए? देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प है पोषण के लिए, बी श्वसन के लिए, सी जनन के लिए, डी कायिक वर्धन के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी जनन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ए बबूल की, बी यूकेलिप्टस की, सी आम की और चौथा विकल्प अमरूद की। तो इसका सही उत्तर है बी यूकेलिप्टस की। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? देखते हैं इसका पहला विकल्प तांबा, दूसरा विकल्प है नर्म लोहा, तीसरा विकल्प है निकेल, चौथा विकल्प है कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर है नर्म लोहा। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। पहला विकल्प है मिथेन, दूसरा विकल्प है इथेन, तीसरा विकल्प है प्रोपेन, चौथा विकल्प है क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है इथेन। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जिसका सही उत्तर है प्रशीतक को द्रुत करने हेतु। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। जिसमें पहला विकल्प है प्राणी एवं पौधों की रचना से, बी शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, सी प्राणियों के आचरण से, डी कोशिका एवं ऊतकों से। तो इसका सही उत्तर है ए प्राणी एवं पौधों की रचना से। अगला प्रश्न है, मिर्गी एक बीमारी है। जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए त्वचा की, बी स्नायु प्रणाली की, सी हृदय की, डी श्वसन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है स्नायु प्रणाली की, जिसके कारण मिर्गी रोग होता है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारी इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और जितने भी आप जानते हो उनके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।